गद्य को तो पढ़ ही लिया होगा। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास का चौथा चैप्टर है और ये रहीम जी की रचना है। रहीम जी ने जो रचनाएं की थी उसके तहत हम दोहा जो उनकी दोहा है उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रहीम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जानते हैं। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, वैरवे नायिका भेद, बदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषता भी जान लीजिए। इन्होंने रस, श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज भाषा थी, जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का भी मेल है। इनकी शैली नीतिकारों की प्रभाव उत्पादक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अलंकार, इन्होंने दृष्टांत अलंकार का, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। दोहा, सोढ़ा, बैरवे आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। आप सब फिर से आप लोग से कहा जा रहा है, आपसे पहले किताबें खरीद लीजिए जिससे आपको ये पद्य खंड को पढ़ने में आसानी होगी। और साथ ही साथ किताबों में रहीम जी का या कबीर जी का या मीरा जी सबके जीवन परिचय दिए हुए हैं। तो हम आपको जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप जीवन परिचय भी लिखते रहिए। और अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है, इनकी जो दोहा है या पदावली अगर वो समझ में आ जा रहा है तो आप उसे खुद संदर्भ प्रसंग व्याख्या बना के लिख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आज हम दोहा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ जानिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे स्वभाव के होते हैं, का कर सकत कुसंग, उनका कुसंग बुरे लोगों का साथ भी कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर हमेशा सर्प लिपटा रहता है लेकिन कभी भी चंदन के पेड़ को विष मतलब जहरीला नहीं कर पाता है। फिर से जानिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छे स्वभाव के होते हैं उनका कुसंग, उनका बुरा साथ भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विष कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, लिपटे रहत भुजंग और सर्प हमेशा लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनका साथ भी कुछ नहीं कर सकता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रीति सराहिए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो एक साथ मिलकर दुगना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे ज्यो जर्दी हरदी तजे, ज्यो जर्दी मतलब पीलापन, जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन त्याग कर तजे सफ़ेदी चून और चूने में मिलकर पीला हो जाता है। देखिए, ज्यो जर्दी हरदी तजे सफ़ेदी चून, हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है और चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर एक नए रंग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो प्रेम मिल करके दुगने हो जाते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए, अगला जो है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। टूटे सुजन मनाइए, रहीम जी कहते हैं कि
टूटे सुजन, सुजन मतलब सज्जन, जो टूटे हुए सज्जन होते हैं, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके नाराज होने पर उनको मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, अगर वो 100 बार भी नाराज होते हैं तो उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार रहीमन फिर पोय ये टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार सच्चे मोतियों की माला को अगर वो 100 बार भी टूटता है तो उसको 100 बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अगर वो कितनी बार भी रूठे तो उन्हें हमें हर बार मना लेना चाहिए। अब अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करेई। रहीम दास जी कहते हैं कि असुआ नैन ढरी, जैसे ही आंसू आँखों से नीचे गिरते हैं, ढरी मतलब नीचे गिरते हैं, जिय दुख प्रकट करेई, मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। जैसे ही आंखों से आंसू नीचे गिरते हैं, मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निकारो गेहते, जिस प्रकार किसी को घर से निकाल दिया जाता है, गेह मतलब घर, निकारो मतलब निकाल दिया जाता है, जिस प्रकार अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए, कसना भेद कई देई, वह अपने घर के सारे भेद को प्रकट कर देता है। अब सबको पता होगा विभीषण जी थे तो उनको बोला जाता था ना, घर का भेद ही लंका ढाए, ठीक उसी पे कह रहे हैं रहीम जी की जैसे आंखों से आंसू अगर गिर जाते हैं तो वो सारे दुख को, मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो घर के जो भी भेद होते हैं वो सबसे कह देता है। चलिए अब अगला देखिए, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीम दास जी कहते हैं कि जब संपत्ति साथ में होती है, जब धन पैसे हमारे पास होते हैं, बनत बहुत बहुरीति, तब बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे तजे ते ही साचे मीति, लेकिन विपत्ति के समय, परेशानी के समय जो आपके साथ रहे, कसे मतलब साथ रहे, ते ही वही साचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। अगला देखिए, जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह। जैसे ही पानी में जाल परे, जैसे ही पानी में जाल को डाला जाता है, जल जात वही, जल जो होता है या पानी जो होता है वो जाले से बाहर निकल जाता है या जाल से बाहर निकल जाता है। तजमीनन को मोह, मछली के मोह को त्याग कर बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली, रहीम दास जी कहते हैं, लेकिन मछली रहीमन मछली नीर को तौना छाड़त छोह, लेकिन मछली नीर से इतना प्रेम करती है कि तौना छाड़त छोह, उसके वियोग में अपने प्राण ही त्याग देती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह। जैसे ही पानी में जाल को डाला जाता है, जल या पानी मछली के प्रेम को त्याग कर बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली पानी से या जल से इतना प्रेम करती है कि रहीमन मछली नीर को तौना छाड़त छोह, लेकिन मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि वो उसके वियोग में अपने प्राण ही त्याग देती है। अब अगला देखिए, दीनन सबको लखत है दीन ही लखे न कोय। दीनन सबको लखत है, लखत मतलब देखता है, जो दीन दुखी गरीब होते हैं वो सबको देखते हैं। दीन ही लखे न कोय, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं, लेकिन जो रहीम दीन ही लखे, जो गरीबों को देखता है, दीन बंधु सम होए, वही परमात्मा होता है। दीन बंधु सम होए, वही परमात्मा होता है। अब अगला देखिए, प्रीतम छवि नैनई बसी अब पर छवि कहाँ समाए। रहीम दास जी कहते हैं कि जब प्रीतम की छवि
नैनन बसी आँखों में बस जाती है तो पर छवि कहाँ समाए, तो दूसरी छवि आँखों में नहीं समाती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, जिस प्रकार भरी गाड़ी में, भरी शराय मतलब गाड़ी या वाहन ले लीजिए, जिस प्रकार भरे वाहन को देखकर, लखी मतलब देखकर, पथिक आप फिर जाए, पथिक आता है और वापस लौट जाता है। फिर से ये देख लीजिए, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। जिन आँखों में प्रीतम की छवि बस जाती है उन आँखों में दूसरी कोई छवि नहीं समाती। ठीक उसी प्रकार भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भरी गाड़ी को देखकर यात्री वापस लौट जाते हैं। अब अगला देख लीजिए, ये तो समझिए बहुत फेमस है, ये वाला तो आप सब दोहा सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद दोबारा वो नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ पड़ जाए और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब अगला देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसके 3 गुण होते हैं। जो स्वाति, ये क्या कहा जा रहा है, कदली सीप, कदली मतलब हो गया केले का पत्ता, सीप मतलब सीप हो गया, भुजंग मुख मतलब हो गया सर्प का मुख। स्वाति एक गुण 3, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्ते पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर वही सर्प के मुख में गिर जाए तो वो विष बन जाती है। इसीलिए जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। इसीलिए हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हमको होती है। अब अगला देखिए, तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पिए नहीं पान। तरुवर मतलब वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। सरोवर पिए ही न पान, और न ही तालाब अपने पानी को पीता है। उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, पर मतलब दूसरों के, काज मतलब कार्य या हित के लिए, संपत्ति से संचय सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के काम के लिए अपने धन का संचय करते हैं या संपत्ति का संचय करते हैं। अगला देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लघुना दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके लघुना दीजिए डारी, छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। डारी मतलब निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई काकर तलवार। जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है वहाँ पे तलवार कुछ काम नहीं आता है। इसीलिए हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों को सुख मिलता है अगर उनका गोत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो आँखों को सुख मिलता है। उसी प्रकार या जिस प्रकार बडरी अखियाँ निरखी, जिस प्रकार बड़ी आँखों को देखकर अखियन को सुख होत, आँखों को सुख होता है, उसी प्रकार यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। उसी प्रकार अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर आँखों को सुख मिलता है। अब अगला देखिए, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग संकुचित स्वभाव के होते हैं, ओछे नरनते, जो लोग संकुचित स्वभाव के होते हैं,
तजो बैर अरु प्रीत, उनसे न तो बैर, बैर मतलब दुश्मनी, और प्रीत और न ही प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। क्योंकि या जिस प्रकार काटे चाटे, काट ले या चाट ले स्वान के, कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ता काट ले या चाट ले, दोनों दुह भांति, दोनों ही भांति विपरीत, बुरा ही होता है। फिर से ये देखिए, रहीमन ओछे नरन नरनते तजो बैर अरु प्रीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग संकुचित स्वभाव के होते हैं उनसे ना तो प्रेम रखना चाहिए और ना ही बैर रखना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। क्योंकि कुत्ता अगर काट ले या चाट ले, दोनों ही भांति विरुद्ध, दोनों ही बात विपरीत मतलब बुरा ही होता है। ठीक है, अब इतना आप सब एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और रहीम जी का जीवन परिचय भी लिख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम अगला चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।